Hello everyone, welcome to the Education Point. My name is Anu, your English mentor. Today's video we are going to start the first story, which is the first chapter of class 6. The name of the chapter is Who Did Patrick Homework, and this is very interesting chapter. So इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. What we are doing 6th class chapter Honeysuckle book. So this is our first chapter. Who did Patrick homework? So let's start now. Patrick never did homework. Too boring, he said. Patrick को अपना काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था और उसको अपना काम काफ़ी बोरिंग लगता था. He played hockey, basketball and Nintendo instead. पैट्रिक जो था उसको होमवर्क की बजाय उसको खेलना ज़्यादा पसंद था. उसको क्या खेलना पसंद था? हॉकी, बास्केटबॉल and Nintendo. Nintendo is a video game. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn anything. और जो पैट्रिक के टीचर्स थे उस पैट्रिक को बोलते थे, पैट्रिक अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तुम चीज़ों को कैसे सीख पाओगे. And it's true, sometime he did feel like an ignoramus. और जो पैट्रिक था वो भी ऐसा फील करता था कि वो एक ignoramus है. Ignoramus means that a person who has a lack of knowledge, जिसको प्रॉपर नॉलेज ना हो किसी चीज़ के बारे में, उसको हम बोल सकते हैं ignoramus. और अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको अज्ञानी पर्सन बोलते हैं. बट what could he do? लेकिन वो क्या कर सकता था? He hated homework. उसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था. वो होमवर्क को करते टाइम हेट करता था. Then one day he found his cat playing with the little doll and he grabbed it away. जो पैट्रिक था उसने एक दिन देखा जो उसकी कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है. Grabbed means that suddenly. और उसने क्या किया? सडनली कैट से उस डॉल को साइड करा. To his surprise, it was not a doll at all. सरप्राइज की बात क्या थी कि वो एक छोटी डॉल नहीं थी, but a man of a tiniest size. Tiniest means that smallest size. सबसे छोटे साइज का एक आदमी था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches. उसने क्या थी? वूल की छोटी सी शर्ट डाली हुई थी. वूल मीन्स दैट जब हम विंटर्स में अपने क्लोथ्स डालते हैं, वूल के क्लोथ्स डालते हैं. उसने एक छोटी सी शर्ट डाली हुई थी. ओल्ड फैशन मीन्स दैट आउटडेटेड फैशन का जो था. उसने एक छोटी सी पेंट डाली हुई थी. ब्रीचेस मीन्स दैट शॉर्ट ट्राउजर एंडिंग अबव द नीज. उसने एक आउट ऑफ फैशन का एक ब्रीचेस डाला हुआ था और उसने एक छोटी सी शर्ट डाली हुई थी, वूल की शर्ट डाली हुई थी. एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए बीच. ही yelled, save me, don't give me a back to that cat. और उसने एक जो स्मॉलेस्ट मैन था उसने एक हाई टॉल की एक हैट डाली हुई थी जो कैसी थी? एक जादूगरनी की तरह थी. He yelled means that cry. उसने चिल्ला के बोला और रो के बोला, save me, मुझे बचाओ. Don't give me back to that cat. मुझे कैट के पास बैक मत करना, मुझे अपने पास ही रख लो. I will grant you a wish. Grant means that to give something. मैं तुम्हें एक विश दूंगा. I promise you that. मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. Patrick could not believe how lucky he was. और पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है. बिकॉज इस चैप्टर में अभी तक हमने यही देखा है कि पैट्रिक को अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था. तो आगे देखते हैं क्या होता है. There was the answer to all of his problems. अब उसके पास उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके पास उसका आंसर्स था. इस चैप्टर में उस पैट्रिक की प्रॉब्लम क्या थी? उसको अपना होमवर्क करना नहीं पसंद था. लेकिन जब एक टाइनियस्ट मैन ने उसको बोला कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा तो पैट्रिक को क्या लगा? पैट्रिक को अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व होती हुई नजर आई. सो ही सैड, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. जो पैट्रिक था उसने बोला कि तुम्हें मेरा बस एक काम करना होगा. क्या काम करना होगा? तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि तुम्हें मेरा एंड ऑफ द सेमेस्टर तक होमवर्क करना होगा जिसमें 35 डेज रहते हैं. इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. अगर तुम अपना काम अच्छा करोगे हो सकता है कि मुझे ए ग्रेड भी मिल जाए. द लिटिल मैन फेस wrinkled
जो टाइनीस्ट मैन था उसका फेस का एक्सप्रेशन कैसा हो गया, तो उसके फेस पे रिंकल्स आ गई थी। रिंकल्स को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्लाइट फोल्ड, फोरहेड पे झुर्रियां आ जानी है, ऐसे कुछ उसने अपना फेस का एक्सप्रेशन दे रहा था। लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। डिश क्लॉथ मीन्स दैट ए क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, और हैम्पर बोल सकते हैं बास्केट जिसके ऊपर ढक्कन हो। He kicked his legs and doubled his fist. उसने क्या किया, अपनी जो लेग है उसको किक करा एंड डबल हिज फिस्ट। डबल हिज फिस्ट मीन्स दैट उसने अपनी जो फिस्ट है, मुट्ठी है, अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को क्या करा था, जोर से प्रेस कर लिया था। एंड ही grimaced and scrawled and pursed his lips. Grimaced means different फेस के एक्सप्रेशन बनाना, एंड स्क्रॉल्ड मीन्स गुस्से से लाल पीला हो जाना। एंड पर्स हिज लिप्स, और उसने अपने लिप्स को क्या करा था, होठों को क्या करा था, दबा लिया था। ओ आई एम कर्स बट आई विल डू इट, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो करना ही पड़ेगा। एंड True to his word, that little elf began to do Patrick homework. जो tiniest man था वो क्या कर सकता था, बिकॉज उसने उसको विश दे दी थी और उसको अपने जो वर्ड्स दिए थे पैट्रिक को, उसको अब करना पड़ता उसका होमवर्क। जो टाइनीस्ट मैन था, जो एल्फ है, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच मीन्स दैट कोई प्रॉब्लम आ जानी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। और जो टाइनीस्ट मैन था उसको ऑलवेज पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ती थी, बिकॉज उसको नहीं पता था कि होमवर्क को कैसे करना है, उसको ऑलवेज ही पैट्रिक की हेल्प की नीड होती थी। देन जो टाइनीस्ट मैन था वो पैट्रिक को बोलता था, क्या बोलता था वो देखते हैं आगे। हेल्प मी आई वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। जो पैट्रिक था उसको टाइनीस्ट मैन की ऑलवेज हेल्प करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी, बिकॉज जो टाइनीस्ट मैन था उसको नहीं पता होता था कि उसको कैसे करना है, उसको ऑलवेज ही पैट्रिक की हेल्प की नीड होती थी। और जब भी उसको हेल्प की नीड होती थी टाइनीस्ट मैन को, वो पैट्रिक को बोलता था हेल्प मी मेरी मदद करो। पैट्रिक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करना था और उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करवाना था, इसलिए वो ऑलवेज ही टाइनीस्ट मैन की हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ shrieked while reading Patrick homework. और उसको नहीं पता होता था, सम टाइम उसको कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते थे टाइनीस्ट मैन को। देन वो पैट्रिक को बोलता तुम इसे रीड करो, गेट मी ए डिक्शनरी। वो क्या बोलता था जब उसको जो टाइनीस्ट मैन था उसको नहीं पता वर्ड के बारे में नहीं पता लगता होता था, वो क्या बोलता था पैट्रिक को, गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड। वो क्या बोलता था, इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम मुझे इस वर्ड को ढूंढ के दो, डिक्शनरी में से इस वर्ड को ढूंढ के दो। एंड साउंड इट लाउड बाय ईच लेटर। और उसको बोलता था इससे भी ज्यादा अच्छा है, पहले तो ढूंढ के दो मुझे, और इससे भी ज्यादा अच्छा है तुम इसको जोर से बोलो। When it came to maths, Patrick was out of luck. जब मैथ्स की टर्न आती थी पैट्रिक को ऐसा लगता था कि वो अनलकी है। What are timetables? The elf shrieked. मैथ्स की टर्न आती थी, उसको लगता था, पैट्रिक को लगता था कि वो काफी अनलकी है, क्योंकि जो टाइनीस्ट मैन था उसको टाइम टेबल के बारे में नहीं पता होता था। टाइम टेबल क्या है और एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, उसको अगर वर्ड्स के बारे में नहीं पता तो मैथ्स के बारे में तो उसको ऑब्वियस है कि कुछ भी नहीं पता था उसको। देन द एल्फ shrieked, we elves never need that. और वो जो टाइनीस्ट मैन था वो चिल्ला के बोलता था कि मुझे नहीं पता कि ये मैथ्स क्या है और हमें कभी भी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैथ्स एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। और जो टाइनीस्ट मैन था, जो एल्फ था, और वो बोलता था कि हमें तो कभी भी मैथ्स की नीड ही नहीं पड़ी, और ये एडिशन क्या है और सब्ट्रैक्शन क्या और डिवीजन एंड फ्रैक्शन क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी। जो टाइनीस्ट मैन था वो पैट्रिक को बोलता था मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे बस गाइड करते रहो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो एल्फ था उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टू देम इट्स ए मिस्ट्री। जो टाइनीस्ट मैन था उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके लिए तो ये एक मिस्ट्री थी। Mystery means that रहस्य. So the little elf, already a shouter,
जस्ट गॉट लाउडर। जो टाइनीस्ट मैन था, जो लिटिल एल्फ था, वो क्या करता था, जोर जोर से चिल्लाता था, उससे जोर जोर से बोलता था कि मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में बताओ। और वो उसको बोलता था गो टू द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स। और वो बोलता था मुझे बुक्स की नीड है, मोर एंड मोर बुक्स चाहिए मुझे, और तुम मेरी मदद करो उसको रीड करने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स वास्तव में, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। नैग मीन्स समस्या में। जो पैट्रिक था उसके लिए तो एक प्रॉब्लम ही थी, टाइनीस्ट मैन के साथ हमेशा रहना पड़ता था, बिकॉज उसको कुछ समझ नहीं लगता था कि वो क्या करे, और उसको नहीं पता था कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, तो पैट्रिक को ऑलवेज उसके साथ रहना पड़ता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। जो पैट्रिक था वो आगे से, पहले से काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, एंड वॉज इट ए ड्रैग। और उसको लगता था अब डल हो चुका है, जो टाइनीस्ट मैन था उसके साथ रहना होता था, तो इसलिए उसको अब डल सा फील होता था। और drag means that something dull or uninterested. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eye puffed and blurry. और वो क्या करता था, रात को जागता था और टाइनीस्ट मैन की हेल्प करता था। क्या था, उसको काफी ज्यादा बोर फील होता था, और वो क्या था, उसकी आईज कैसी हो गई थी, फूल चुकी थी, और ब्लरी मीन्स उसको धुंधला सा दिखने लग गया था, बिकॉज जब वो सो नहीं रहा, जाग रहा था, उसको क्या था, वो टाइड फील करता था अपने आप को काफी ज्यादा। जो उसकी आईज थी वो फूल चुकी थी, पूरी रात उसको पढ़ना पड़ता और टाइनीस्ट मैन की हेल्प करनी पड़ती। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। क्या था, कहता वो दिन आ चुका था। The elf was free to go. अब जो टाइनीस्ट मैन था वो जा सकता था, उसने उसका 35 डेज कंप्लीट हो चुके थे, लास्ट डे ही था। एज फॉर होमवर्क, और लास्ट दिन था उसके लिए, होमवर्क अब उसको नहीं करना पड़ता। There was no more, अब उसको होमवर्क नहीं करना पड़ता। So he quietly and shyly slipped out the back door, और उसने क्या किया, वो चले गया। पैट्रिक गॉट हिज A's, his classmates were amazed। जो पैट्रिक था उस होमवर्क के लिए A ग्रेड मिल चुके थे, और उसके जो क्लासमेट थे काफी खुश थे। His teachers smiled and were full of praise, और जो उसके टीचर्स थे काफी खुश थे और उसकी काफी प्रेज कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वॉन्डेड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वो काफी हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब क्या था, वो सारे बच्चों के लिए पैट्रिक क्या था, एक मॉडल किड था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। और वो क्या था, सब बच्चों के लिए एक मॉडल किड बन चुका था। वो क्या करता था, अपना जो रूम था वो क्लीन रखता था, सारे काम अपने खुद करता था, उसका नेचर में भी काफी चेंजेस आ चुके थे, उसने बिल्कुल ही अलग ही एटीट्यूड को अपना लिया था। You see, in the end, Patrick still thought he would make that tiny man do all his homework. अब लास्ट में क्या था, पैट्रिक अभी भी समझ रहा था कि जो उसका होमवर्क है वो टाइनीस्ट मैन ने करा है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन चैप्टर का ऑथर है वो कहता है इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। जो इस चैप्टर का ऑथर है वो कहता है कि कोई भी एल्फ और टाइनीस्ट मैन कोई था ही नहीं, जो जितना भी काम है वो पैट्रिक ने खुद ही करा था। और अभी भी पैट्रिक को लगता था कि उसका जो होमवर्क है वो टाइनी मैन ने करा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, जितना भी होमवर्क है वो खुद पैट्रिक ने ही करा था। वी आर डन विद द चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट and share. Also subscribe to our channel. Thanks for watching this video.